Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. Today we will discuss a new chapter from class 12 Vistage book, that is chapter number 8, Memories of Childhood. Okay, this chapter has two parts, means two stories in this chapter. Okay, part 1, The Cutting of My Long Hair, written by Ajit Kalasa. Okay, we have done this part already. If you have missed, then you can go back and check it out. Okay, so today we are going to discuss second part of this chapter, that is We Too Are Human Beings, written by Bama. Okay, so Bama is a Tamil Dalit writer and she has given her own childhood experience in this chapter. Okay, so first of all I'll give you introduction of this chapter, then main character and detailed summary. Okay, so let's start with the introduction of this chapter. The lesson describes the story of a fun-loving little girl. Okay, ये lesson describe करता है एक fun-loving little girl की story को. She loves to observe every bit of thing happening in and around in her street. Okay, और ये लिटिल गर्ल जब भी अपने स्कूल जाती थी, ठीक है, वो हर एक चीज को नोटिस करती हुई, हर एक चीज को ऑब्जर्व करती हुई जाती थी. ओके, बट वन डे शी वाइल नोटिसिंग एन इंसिडेंट कम्स टू नो अबाउट द रियलिटी of a social evil, okay, in our country, that is the practice of untouchability. लेकिन एक दिन वो एक ऐसे इंसिडेंट को नोटिस करती है जो कि हमारी कंट्री में एक सोशल इवल माना जाता है, ठीक है, और जो कि अनटचेबिलिटी है. ठीक है, जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में थी वो अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन इस तरह से जब वो स्ट्रीट में जाती थी एक दिन वो इसी तरह की सोशल इवल को वहाँ पे नोटिस करती है. ओके, now main characters of this chapter. First character, Bama. Okay, so Bama, writer of this story, okay, and also one of the character. Okay, landlords. Okay, third character, an elder person, okay, belongs to Bama's community. Okay, fourth character, Anand, Bama's elder brother. Okay, so summary of this chapter. The story is written by Bama, who is one of the character in this story. Okay, ये स्टोरी बामा के बारे में है. ठीक है, बामा ने अपने ही चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को इस चैप्टर में दिया हुआ है. ठीक है, तो बामा वन ऑफ द कैरेक्टर इस चैप्टर में. ठीक है, शी इज अ लिटिल चेयरफुल गर्ल हु लव्स टू ऑब्जर्व थिंग्स टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रीट. ठीक है, और जब भी वो स्कूल जाती थी हर एक चीज़ को, जितनी भी चीज़ें स्ट्रीट में होती थी उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, नोटिस करते हुए स्कूल जाया करती थी. ओके, सो शी सेज though it takes only 10 minutes to reach home from her school, but she takes about 30 minutes to 1 hour to reach her home from the school. ठीक है, और वो यहाँ पे बताती हैं कि वो स्कूल से घर तक का रास्ता उनका 10 मिनट का था, लेकिन वो चीज़ों को ऑब्जर्व करती हुई जाती थी, इसलिए उनको 30 से 1 आवर का टाइम उनको घर पहुँचने के लिए लग जाता था. ठीक है, शी देन एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट. ओके, और इसके पीछे वो रीजन बताती है कि क्यों उनके साथ ऐसा होता था, क्यों उनको इतना ज़्यादा टाइम लगता था. शी सेज व्हेन शी इज ऑन हर वे टू होम, ओके, शी सीज अ मंकी परफॉर्मिंग एंड स्नेक चार्मर डूइंग सम एक्ट विद इट स्नेक विच वॉज इंटरेस्टिंग फॉर हर. ठीक है, और वो बताती हैं, डिस्क्राइब करती है आगे के इंसिडेंट को, किस तरह से जब वो घर जाती थी उनको ज़्यादा टाइम क्यों लगता था, क्योंकि रास्ते में उनको मंकी परफॉर्मिंग वाले मिल जाते थे. ठीक है, स्नेक चार्मर मिल जाते थे जो कि वहाँ पे परफॉर्मिंग कर रहे होते थे मंकी और स्नेक के साथ. ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उनको देखते हुए वहाँ से जाती थी और उनको चीज़ों को इंजॉय करती थी. ठीक है, देन देयर वॉज अ साइकिलिस्ट. ओके, देयर वॉज अ साइकिलिस्ट ऑल्सो हु वॉज साइकिलिंग फॉर पास्ट 3 days. फिर वो रास्ते में जाते हुए उनको साइकिलिस्ट मिलता था जो कि 3 days से वहाँ पे क्या कर रहा था, साइकिलिंग कर रहा था. ठीक है, एंड देयर वॉज वन फेमस टेम्पल विच हैड अ बिग वेल. ओके, फिर रास्ते में उनको एक फेमस टेम्पल मिलता था जिसपे एक बड़ी सी बेल लगी होती थी डोर पे. ठीक है, जिसको देखने के लिए वो रुक जाया करती थी. ठीक है, एंड अ ट्राइबल मैन हु सेल्स क्ले बीड्स, ओके, एंड नीडल एक्सेट्रा. और रास्ते में उसको ट्राइबल मैन मिलता था जो कि क्ले के बीड्स बेचते हुए जा रहा होता था वहाँ से. ठीक है, और वो नीडल भी बेचता था, तो उसको देखते हुए वहाँ से जाती है. ठीक है, शी ऑल्सो कम्स अक्रॉस वेरियस स्नैक स्टॉल्स. ठीक है, और उसको बहुत सारे स्नैक्स स्टॉल्स वहाँ पे मिलते हैं. ठीक है, एंड स्ट्रीट एक्ट्स, बहुत सारे स्ट्रीट एक्ट्स देखते हुए वहाँ से वो जाती हैं. देन शी एक्सप्लेन्स अबाउट हाउ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कम टू हर स्ट्रीट टू गिव लेक्चर्स. ठीक है,
और उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज उनके स्ट्रीट में आती है और वहाँ पे लेक्चर देती हैं, ठीक है। तो उनको देखने के लिए वो रुक जाया करती थी। एज शी प्रोसीड फर्दर, ठीक है, और जैसे ही वो आगे प्रोसीड करती है, शी सॉ अ लैंडलॉर्ड सिटिंग एंड वॉचिंग हिज वर्कर वर्क इन द फील्ड, ठीक है। और जैसे ही वो आगे प्रोसीड करती हैं, ठीक है, आगे उनको क्या मिलता है, आगे उनको लैंडलॉर्ड मिलता था जो कि बैठा था, ठीक है, और वो वर्कर्स को फील्ड में काम करते हुए देख रहा था। शी देन सॉ एन ओल्ड मैन ऑफ द कम्युनिटी हैंडलिंग अ स्नैक पैक इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर एंड देन ऑफरिंग इट टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है। और एक दिन उसने नोटिस किया कि वहाँ पे उन्हीं की कम्युनिटी का एक बहुत ही ओल्ड पर्सन, ठीक है, एक स्नैक पैक को लेके जा रहा था और उसने स्नैक पैक को एक स्ट्रिंग से पकड़ के रखा था, मीन्स अपनी बॉडी से बिल्कुल दूर करके रखा था, अपनी बॉडी को एक टी पॉट की तरह शेप में बना के रखा था, जैसे कि इस पिक्चर में है, ठीक है। और इस तरह से स्ट्रिंग से पकड़ के उस स्नैक पैक को लेके जा रहा था, ठीक है। और जाके जो बामा है, जब लिटिल गर्ल थी, वो भी नोटिस करना चाहती थी और वो उस पर्सन के पीछे पीछे जाती है, उस ओल्ड मैन के पीछे पीछे जाती है, वो देखना चाहती थी। उसको लगता है कि शायद वो किसी फैशन शो को कर रहा है, ठीक है। तो पीछे पीछे जाती है और जाके देखती है कि वो उसने उसको लैंडलॉर्ड को दिया, ठीक है, वो स्नैक पैक, ठीक है। और वहाँ पे खड़ा हो गया अपने हेड को बो डाउन करके, और उसको फिर से वो बहुत ज़्यादा लाफ्टर वाला सीन लगता है, बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग लगता है। शी फाइंड इट सो अम्यूजिंग, ओके, दैट शी वर्स्ट आउट इनटू लाफ, ठीक है। और जोर जोर से वहाँ पे हंसने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि ओल्ड मैन वहाँ पे कोई फैशन शो कर रहा है, ओके। एंड ऑन रीचिंग होम शी नरेट्स इट टू हर एल्डर ब्रदर, ठीक है। और जैसे ही वो घर आती है, ये पूरी स्टोरी अनन को, अपने एल्डर ब्रदर को बताती है एंड स्टार्ट लाफिंग, और जोर जोर से हंसना भी स्टार्ट कर देती है। ही देन, क्योंकि उस टाइम पे उसको नहीं पता होता है कि वो किस कारण से ऐसा हुआ था, ठीक है। ही देन टेल्स हर अ रियल ट्रुथ अबाउट हर बीइंग फ्रॉम अ लो कास्ट एंड that the upper caste people do not like their presence, okay, or touch the low caste as it would make them impure, ठीक है। और साथ में बामा के ब्रदर उसको बताते हैं कि इन चीज़ों पे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि हम भी लोअर कास्ट में बिलोंग करते हैं और अपर कास्ट के लोग हमें हमारी प्रेजेंस को टॉलरेट नहीं करते, ठीक है। और वो नहीं चाहते हैं कि हमारे पास, हमारे नज़दीक खड़े हो जाए या हमारे पास आए या हमें टच करें, ठीक है। क्योंकि अपर कास्ट के लोग मानते हैं कि अगर उनका जो टच होता है वो उनको इम्प्योर कर देता है, उनको पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। एंड शी फाइंड इट सो डिस्गस्टिंग एंड शी ग्रोज एंग्री ओवर द अपर कास्ट पीपल। और इस पे बामा को बहुत ही डिस्गस्टिंग फील होता है और बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है उन अपर कास्ट लोगों के ऊपर, और बहुत एंगर में बोलती है कि हमें ऐसे लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए, हम क्यों उन लोगों के काम करें और क्यों स्लेवरी करें उन लोगों की, ठीक है। एंड सम डेज लेटर हर एल्डर ब्रदर इज क्वेश्चन अबाउट हिज वेयर अबाउट टू नो द हिज कास्ट, ठीक है। और उसके ब्रदर ये भी बताते हैं कि किस तरह से जब वो अपने विलेज से बाहर गए थे पढ़ने के लिए, ठीक है, स्टडी करने के लिए बाहर गए थे, और जब वो बहुत दिनों के बाद अपने विलेज आते हैं, ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन किया जाता है, उनसे उनके वेयर अबाउट के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। जब वो अपना नाम बताते हैं, उनसे नाम पूछा जाता है, उनसे नाम बताते हैं, वो जब उनको सरनेम पता नहीं चलता है क्योंकि उनको कास्ट का पता लगाना था, इसीलिए वो उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो फिर उनसे वो उनके वेयर अबाउट के बारे में पूछते हैं कि तुम कहाँ पे रहते हो, ताकि वो कास्ट के बारे में पता लगा सके, क्योंकि जो स्ट्रीट्स के नाम होते थे वो भी कास्ट के अकॉर्डिंग होते थे, ताकि वो कास्ट के वजह से कास्ट का पता लगा सके, इसलिए वो स्ट्रीट का पता लगाना चाहते थे। ही देन सजेस्ट हर टू स्टडी हार्ड एज ओनली कुड अर्न हर रिस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद वो बामा को सजेस्ट करते हैं कि वो जितना हार्ड स्टडी कर सकती है उतना हार्ड उसको स्टडी करना चाहिए, ताकि वो रिस्पेक्ट गेन कर सके, ओके, रिस्पेक्ट अर्न कर सके। एंड शी वर्क्स एज पर द सजेशन एज बिकम द टॉपर ऑफ अ क्लास, ओके। और वो अपने ब्रदर के सजेशन पे वर्क करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टडी करती है, हार्ड स्टडी करती है, उसके बाद वो अपनी क्लास में टॉपर आती है, ओके। दिस नॉट ओनली अर्न्स हर रिस्पेक्ट बट मैनी फ्रेंड्स टू, और इससे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी अर्न करती है, उनके बहुत सारे फ्रेंड भी बन जाते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you all have enjoyed this story. So thank you for your attention.
See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.